अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ्स यूनिट नंबर 5। हम यूनिट नंबर 5 कर रहे थे फैक्टराइजेशन और इसमें एक्सरसाइज 5.3। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13। 10 है -16 एक्स क्यूब वाई -20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -6 एक्स वाई क्यूब। तो अब इस टर्म को इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो देखें सब टर्म के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो यहाँ से हम इस माइनस को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। फिर देखें 16, 20 और 6 ये तीनों नंबर जो है ये 2 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन कर सकते हैं। फिर देखें x और x तीनों में आ रहा है, या x की पावर 3 या x की पावर 2 या x की पावर 1। तो x की जो कम पावर है उसको हम बाहर कर सकते हैं, यानी एक x सब में मौजूद है। फिर देखें y इंटू वाई और y सब में मौजूद है। y की कम पावर 1 आ रही है, तो इस y को हम बाहर कर सकते हैं। तो -2xy हमने इस तमाम टर्म से क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। आप देखें ये माइनस माइनस के साथ आता, हम 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 8 एक्स क्यूब था, एक एक्स इसके साथ ख़त्म, एक एक्स रह गया, वाई एक ही था वो ख़त्म हो गया। माइनस इंटू माइनस प्लस, 20 को 2 से डिवाइड कर लें तो यहाँ से आ जाएगा 10 एक्स स्क्वायर था, एक एक्स ख़त्म, एक एक्स रह गया, वाई स्क्वायर था, एक वाई ख़त्म, एक वाई रह गया। माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 को 2 से डिवाइड कर लें तो यहाँ से रह जाएगा 3 एक्स एक ही था ख़त्म हो जाएगा, वाई 3 थे, वाई स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ से वाई एक्स स्क्वायर रहते हैं, एक्स क्यूब था, एक एक्स ख़त्म, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर रह गया। अच्छा ये आ जाएगा -2xy। अब हमने क्या करना है, इस मिडल टर्म को ब्रेक करना है। तो मिडल टर्म को ब्रेक करने के लिए हम यहाँ से देखें, हमारे पास टोटल 3 टर्म है और 3 में हमारे पास कोई भी 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसमें मौजूद नहीं है। तो हम फिर इसको किस तरह फैक्टराइज करेंगे, हमने मिडल टर्म को ब्रेक करना है। तो मिडल टर्म को ब्रेक करने के लिए तरीका क्या है कि हमने 8 को यानी फर्स्ट नंबर को आखिरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ रहा है 8 और लास्ट नंबर है 3। तो 8 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आता है 8 3 ज़ा 24 प्लस 24 और दरमियान में नंबर है +10। तो 2 ऐसे नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करने से +24 आ जाए, 2 ऐसे नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करने से +24 आए और उन्हीं नंबर को प्लस करें माइनस करें तो से क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो वो 2 नंबर हैं 6 × 4 और 6 और 4 को प्लस करें तो इससे कितना आता है, 10। तो ये आ जाएगा 8x² प्लस 4xy। अब 10x की जगह हमने ये 2 नंबर लेने 6 और 4, तो 4 पहले लिख लें या 6 पहले लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 पहले लिखेंगे तो इसके साथ भी ये दोनों वेरिएबल लगेंगे, ये x और y, और +6 जब लिखेंगे तो इसके साथ भी हमने ये दोनों x और y लिखने, +3y²। अब ये आ जाएगा -2xy। यहाँ से देखें 4 और 8 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, यहाँ से 4 कॉमन, x और x भी दोनों में मौजूद है, तो यहाँ से एक x कॉमन कर लें तो यहाँ से रह जाएगा 8 को जब 4 से डिवाइड कर लें 2x² था, एक x ख़त्म, एक रह गया, प्लस 4 और 4 ख़त्म, x के साथ ख़त्म, यहाँ से रह जाएगा y प्लस 6 और 3 दोनों 3 के टेबल में आते हैं और y भी दोनों में मौजूद है, तो यहाँ से y कॉमन कर लें, 6 को 3 से डिवाइड कर लें, यहाँ से रह जाएगा 2x अपनी जगह पे, y के साथ ख़त्म, 3 के साथ ख़त्म, y² था, एक y इसके साथ ख़त्म, तो एक y यहाँ पे रह गए। यहाँ से आ जाएगा -2xy। आप देखें 2x + y इंटू 2x + y कॉमन है, ये एक ले लें तो दूसरा रह जाएगा 4x + 3y। ये आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 है x + 1 होल स्क्वायर + 3 इंटू x + 1 + 2।
तो पहले तो देखिए इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस वन होल स्क्वायर बन रहा है तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की मदद से, और यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर के साथ। तो इसको जब हम एक्सपेंड कर लें a प्लस बी होल स्क्वायर की मदद से, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर लें x के साथ 3x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर लें 1 के साथ 3 1 ज़ा 3 प्लस 2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ 2 1 ज़ा 2 और साथ में x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 2, ये दोनों प्लस होके कितना हो जाएगा 5, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x 5 हो जाएगा 5x, और 1 कांस्टेंट टर्म है तो ये इस कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस होगा तो 1 प्लस 5 ये आ जाएगा 6। तो देखिए हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमारे पास टोटल 3 टर्म बन गए, ये एक्स स्क्वायर 5x और 6। एक भी हमारे पास इस एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ना ही इसमें कुछ कॉमन टर्म है। तो हम इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 के साथ, तो प्लस इंटू प्लस प्लस 1 6 ज़ा 6, और दरमियान में नंबर है प्लस 5। दो नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस 6 आ जाए और प्लस माइनस करने से कितना आ जाए प्लस 5। तो वो दो नंबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब 5x की जगह हम क्या करेंगे 3 और 2 लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3x, 3 के साथ भी x और प्लस 2 के साथ भी x प्लस 6। 4 नंबर होंगे, 2 से कॉमन करें 2 से, तो x और x दोनों में आ रहा है, यहाँ से x कॉमन कर लें, एक्स स्क्वायर था एक x ख़त्म प्लस यहाँ से x ख़त्म, तो क्या रह जाएगा 3 प्लस 2 और 6, 2 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन कर लें, यहाँ से रह जाएगा x प्लस 2 3 ज़ा 6, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये कॉमन कर लें तो यहाँ से रह जाएगा x प्लस 2, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है 4x पावर 8 y पावर 10 माइनस 40 x पावर 5 y पावर 7 प्लस 84 x स्क्वायर y पावर 4। तो इसमें जब देखें अगर 4 40 और 84 ये सारे नंबर 4 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से हम पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से 4 को बाहर कर लेंगे, 4 को इन तमाम टर्म से कॉमन कर लेंगे। फिर देखें x और x सब में मौजूद है, या x की पावर 8 या x की पावर 5 या x की पावर 2, तो सबसे कम पावर x की जो है वो हम यहाँ से बाहर कर देंगे, यानी x सब में मौजूद है तो x की जो कम पावर है वो हमने बाहर कर देना है। फिर देखें y और y तीनों में आ रहा है, तो y की जो कम पावर है 4 वो हमने इनसे बाहर कर देना है। अब ये सारे नंबर हमने यानी ये 4x स्क्वायर y पावर 4 हमने इन तमाम से क्या कर दिया कॉमन कर दिया। तो यहाँ से देखें 4 के साथ ख़त्म, x पावर 8 था, 2x इसके साथ ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ से रह जाएगा x पावर 6, y पावर 10 था, y 4 निकाल दिया, तो यहाँ से रह जाएगा y पावर 6 माइनस अपनी जगह 40 को 4 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 10, x 5 था, 2x ख़त्म हो जाएंगे, x पावर 3 रह जाएगा, y पावर 7 से 4 निकाल लें तो ये रह जाएगा y पावर 3 प्लस 84 को 4 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 2 और 121, x 2 था वो ख़त्म, एक y 4 था वो इसके साथ ख़त्म। आप देखें इसमें हमारे पास ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन बाकी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर इसमें नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको मिडिल टर्म को, इसका मिडिल टर्म क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए यहाँ से हम ये जो फर्स्ट नंबर होगा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट नंबर के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर आ रहा है 1 और लास्ट नंबर आ रहा है हमारे पास 21। तो 1 को जब आप प्लस 21 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 21 और दरमियान में नंबर है माइनस 10।
तो दो ऐसे नंबर हम लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से +21 आ जाए, और उन्हीं नंबर को प्लस करें या माइनस कर लें तो उससे हमारे पास कितना आ जाए, -10। तो वो नंबर हम ले सकते हैं -7 -3। -7 -3 कितना आएगा, -10। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21, और -7 -3 कितना हो जाएगा, -10। तो यहाँ से आ जाएगा 4x² y पावर 4 x पावर 6 y पावर 6। अब -10 व x³ की जगह हम क्या लेंगे, -7, इसके साथ भी x³ y³ और -3 x³ y³ यानी -3 के साथ भी x³ y³ प्लस 21। ये आ जाएगा 4 इंटू x² y पावर 4। आप देखें x6 y6, और इन दोनों में देखें अगर कॉमन हमारे पास क्या आ रहे हैं, x इसमें भी मौजूद, x इसमें मौजूद, दोनों में x की पावर कम कौन सी है, x पावर 3। इसी तरह y की पावर भी दोनों में कम पावर आ रही है 3, y दोनों में आ रहा है तो y की कम पावर कॉमन करेंगे, यहाँ से x3 इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से रह जाएगा x पावर 3। x की पावर 6 से 3 निकाल लें, 3 रह जाएगा, y पावर 6 से इसको भी 3 निकाल लें तो यहाँ से रह जाएगा y पावर 3 माइनस, यहाँ पे रह जाएगा 7, x3 y3 इसके साथ ख़त्म हो गया, -3 और 21 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, यहाँ से 3 कॉमन, x3 y3 अपनी जगह पे रह गया, माइनस प्लस माइनस 3 7 ज़ा 21। ये आ जाएगा 4x² y पावर 4 x³ y³ -7, ये कॉमन कर लें क्योंकि दोनों में मौजूद है, x³ y³ -7 यहाँ से कॉमन कर लिया तो दूसरा रह जाएगा x³ y³ -3। ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विद एरिया गिवन बाय x² प्लस 24x माइनस 81। तो क्वेश्चन में हमसे कहता है कि आप एक रेक्टेंगल के लिए पैरामीटर के लिए एक्सप्रेशन निकालें जब उसका एरिया आपको गिवन है कि उसका एरिया इस एक्सप्रेशन के बराबर है x² प्लस 24x माइनस 81। तो अब देखें हमारे पास रेक्टेंगल कौन सी फिगर होती है कि एज अ क्लोज फिगर जिसके अपोजिट साइड आपस में बराबर होते हैं। लेंथ अगर ये लंबाई है तो ये भी उसकी लंबाई होगी, और ये चौड़ाई है तो ये भी उसकी चौड़ाई होगी, और एरिया रेक्टेंगल का बराबर होता है लंबाई ज़रबे चौड़ाई यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। और पैरामीटर क्या होता है कि किसी भी क्लोज फिगर का जो पैरामीटर होता है उसके तमाम साइड के सम के बराबर होते हैं। यानी क्लोज फिगर है, अगर उसके तमाम साइड को आप प्लस कर लें तो वो उसका क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। तो यहाँ से देखें पैरामीटर बराबर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो इसके टोटल 4 साइड है तो P = L + W + L + W। तो 2 L हो जाएंगे और 2 W, 2L + 2W, 2 कॉमन कर लें तो यहाँ से पैरामीटर का हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 2 × L + W। तो हम पैरामीटर निकालने के लिए सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। आप इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर लेंगे। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए हम x² का कोफिशिएंट कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें हमारे पास x² का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट नंबर हमारे पास आ रहा है -81, तो प्लस माइनस -181 ज़ा 81, और दरमियान में नंबर है 24। अब दो नंबर हम ऐसे लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से -81 आ जाए और प्लस माइनस करने से कितना आ जाए, 24। तो वो दो नंबर हम ले सकते हैं 27 मल्टीप्लाई बाय 3, और अगर हम 27 से 3 को माइनस कर लें तो इससे हमें क्या मिलता है, 24। तो इसका मतलब हम माइनस किसके साथ ले सकते हैं, -3 के साथ, प्लस माइनस माइनस 3 27 ज़ा 81, और 27 से 3 को माइनस कर लें इससे आता है 24। तो ये हमारे पास आएगा x² प्लस 27x माइनस 3x माइनस 81।
4 नंबर होंगे, 2 में देखें, पहले 2 में x कामन है तो यहाँ से x कामन कर लें तो यहाँ रह गया x प्लस 27 माइनस यहाँ 3 और 81 दोनों एक टेबल में आते हैं तो यहाँ से 3 कामन कर लें, यहाँ रह गया x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 27 ज़ा 81 x प्लस 27 ये कामन कर लें तो यहाँ से हमारे पास रह गया x माइनस 3। तो देखें ये हमारे पास उसका एरिया आ गया, इसको आप नाम दे दें लेंथ और इसको नाम दे दें वेट। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमने पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर का फार्मूला होता है पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। तो ये हमारे पास L है और ये W, या ये L है और ये W। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू एल की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस 27 प्लस W की जगह हम लिख सकते हैं x माइनस 3। ये आ जाएगा 2x प्लस x 2x और 27 माइनस 3 24। 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ा 4x प्लस 224 ज़ा यहाँ से आ जाएगा 48। तो ये हमारे पास पैरामीटर की एक्सप्रेशन आ जाएगी 4x प्लस 48 और यही हमसे मांग रहा था जो हमने फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी, 5.3 की समझ आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन की किसी भी जगह पे आपको समझ ना आई तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।